जिस रोजे को सौमे विसाल कहा गया, ये वो रोजा था जिसमें हमारे आका ना सहरी फरमाते थे ना इफ्तार, लगातार रोजा। तो सहाबा इकराम ने नबी की मोहब्बत में, नबी की सुन्नत की अदायगी में, नबी की सुन्नत की अदायगी में वो रोजा इख्तियार किया, जिस रोजे का नाम सौमे विसाल है। तो वो कमजोर होने लग गए, लागर होने लग गए, दुश्वारी में पड़ गए हजरात मोहतरम, क्योंकि ना सहरी हो रही है ना इफ्तार हो रहा, 24 घंटे का रोजा हो रहा। और जब नबी को पता चला तो नबी ने उन सबको तलब फरमाया और उनसे क्या फरमाया, अय्युकुम मिसली, कौन है तुम में मेरी तरह। सुभान अल्लाह, कौन है तुम में मेरी तरह। मिसलुकुम तो पढ़ चुके थे, लेकिन किसी सहाबी ने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह आप हम जैसे हैं, हम आप जैसे, आप भी बशर हैं हम भी बशर हैं, बशर बशर होने के हिसाब से आप हम बराबर हैं। किसी सहाबी ने नहीं कहा। तो पता चला नबी को अपनी तरह बशर कहना ये सहाबी की नहीं वहाबी की बोली है। बेशक बेशक, ये सहाबी की नहीं वहाबी की बोली है। सहाबी नबी के बारे में क्या अकीदा रखते हैं और नबी की बशरियत को कैसा मानते हैं। सुभान अल्लाह, नबी को बशर मानते हैं, हम भी मानते हैं। और अगर कोई इनकार कर दे नबी के बशर होने का तो वो तो दायरा इस्लाम से बाहर। क्यों? क्योंकि नबी का बशर होना कुरान से साबित है। नबी का बशर होना कुरान से साबित है। और कुरान का मुनकिर, माशाअल्लाह पढ़े लिखे लोग, डायरेक्ट कुफ्र का फतवा दिया। हाँ, ये हकीकत। कुरान का मुनकिर काफिर है, कुरान का मुनकिर बोलो काफिर है। कुरान का इनकार करने वाला काफिर है, कुरान का इनकार करने वाला काफिर है। अब बोल रहे होंगे बोल साहब एक बार बोल दिए बसता, बोलते जा रहे हैं। उसकी खास वजह है, ये तकरार की एक खास वजह है। हमने तो अपना मौक़िफ़ साफ कर दिया कि हम नबी को बशर मानते हैं, क्योंकि नबी का बशर होना कुरान से साबित है। तो जो तकरार में करारा था आपसे कुरान का मुनकिर, फिर आ गया कुरान का मुनकिर काफिर है। तो उनसे पूछो पलट कर कि तुम हम पर इल्जाम रख रहे कि हम नबी को बशर नहीं मानते। गलत, झूठ इल्जाम अहले सुन्नत पर, हम नबी को बशर मानते।
हम नबी को बशर मानते, हम कुरान के मुनकिर नहीं है। तुम जरा बोलो, क्या तुम नबी को नूर मानते? क्या तुम नबी को नूर मानते? क्योंकि नबी का बशर होना कुरान से साबित है, तो नबी का नूर होना भी कुरान से साबित है। अगर तुम नबी को नूर नहीं मानते तो फिर तुम कुरान के मुनकिर हुए, क्योंकि अल्लाह ने छठा पारा सूरह मायदा में ये फरमा दिया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ आ गया अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। नूर मानने से इनकार करता। तो ये बता, अगर तू यहाँ इस आयत में जो लफ्ज़ नूर है, वो नूर से मुराद तू अगर मेरे नबी का नूर नहीं मानता, तो ये बता, किताबुल मुबीन काबिल गौर बात है। कुरानुल मुबीन नहीं है, किताबुल मुबीन है। तो किताबुल मुबीन से कौन सी किताब मुराद? तो फकत कुरान मजीद, फकत कुरान मजीद। हाँ हाँ, किताबुल मुबीन पढ़कर तूने कुरान मजीद लिया और ये बिल्कुल सही है, तो फिर ये भी तो मान कि किताबुल मुबीन से पहले अल्लाह ने अपने महबूब के नूर का जिक्र फरमाया, अपने महबूब के नूर का जिक्र फरमाया। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। जानते हैं, कुरान ही में, कुरान के ताल्लुक से अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। ये वो कुरान है जिसको पढ़कर बहुत से गुमराह हो जाएंगे, और ये वो कुरान है जिसको पढ़कर बहुत सारे हिदायत पा जाएंगे। युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। जबकि कुरान के ताल्लुक से अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया कि कुरान हिदायत की किताब है। कुरान हिदायत की किताब है, और इस आयत में अल्लाह फरमा रहा है कि इसको पढ़ के बहुत से गुमराह हो जाएंगे। हिदायत की भी किताब अल्लाह ताला कुरान में कुरान के लिए फरमा रहा, और फिर यहाँ फरमा रहा है कि ये वो किताब है जिसको पढ़ के बहुत सारे गुमराह हो जाएंगे। हज़रात समझो इस बात को, गुमराह कौन होंगे और गुमराह कैसे होंगे? कुरान तो हिदायत की किताब है, इसको पढ़कर इंसान हिदायत पाते हैं, लेकिन गुमराह कौन होते हैं? कुरान ही कहना इसको पढ़ के गुमराह होंगे बहुत से। वो कौन है जो गुमराह हो जाएंगे? तो हज़रात बिल्कुल आसानी से आप समझ लीजिएगा, बगैर रोशनी के कोई चीज पढ़ी जा सकती है? पढ़ी जा सकती है? नहीं ना। रोशनी होना जरूरी है, रोशनी होना जरूरी है। बगैर रोशनी के पढ़ नहीं सकते, बगैर रोशनी के पढ़ नहीं सकते। तो हज़रात अब जरा तरतीब को समझिएगा। अल्लाह ने इस आयत में पहले
नूरे मुस्तफा का जिक्र रखा, फिर किताबुल मुबीन का जिक्र रखा, और अब इस तरतीब को सामने रखकर आप ये बात अच्छी तरह से समझ लो कि जो जो नूरे मुस्तफा के उजाले में कुरान पढ़ रहे हैं वो हिदायत पा रहे हैं, और जो इस नूर से दूर होकर के कुरान पढ़ रहे हैं वो गुमराह हो रहे हैं। पहले नूर का जिक्र, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, आ गया अल्लाह की तरफ से एक नूर। वो नूर कौन है? हजरत जिब्रील है, हजरत मीकाईल है, हजरत इसराफील है, हजरत इजराइल है। क्या वो कमर है? क्या वो शम्स है? क्या वो सैयारे हैं? क्या वो अर्श है? क्या वो लौह है? या वो हूर व गिलमान है? या वो जन्नत है? या जन्नत की नेमतें हैं? कौन है? नूर से मुराद तो हजरात, नूर से मुराद फकत नूर मुस्तफा है। नूर से मुराद फकत नूर मुस्तफा। बुजुर्गों और दोस्तों, नूर मुस्तफा, नूर मुस्तफा की रोशनी में जो कुरान पढ़ रहे हैं वो हिदायत पा रहे हैं। इसीलिए आला हजरत ने हमें यह सबक सिखाया, बस हाथ में कशकोल ले लो और खड़े हो जाओ सफ में, और यूं निदा दो, मैं गदा तू बादशाह।